बोली बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे भक्तों। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, मथुरा को उग्रसेन जी को राजा बनाया गया, वहां पर कुछ दिन रहने के बाद कृष्ण और बलदेव को विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन में संदीपनी आश्रम में भेजा। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण उस संदीपनी आश्रम के अंदर 64 दिन तक रहे और उस 64 दिन के अंदर 64 कलाओं की शिक्षा को प्राप्त किया। 64 कलाओं को उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया, जिसके अंदर धनुर्वेद, नीति शास्त्र, योग, राजनीति इत्यादि कई प्रकार के शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि उसी गुरुकुल के अंदर भगवान कृष्ण को उनका परम मित्र एक सुदामा नाम का ब्राह्मण था, उनसे उनकी मित्रता हो गई और वो सदा सदा के लिए उनका परम मित्र बन गया। सुखदेव जी कहते हैं कि उसी अध्ययन के दौरान संदीपनी आश्रम के अंदर परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र और अनेक शस्त्रों को प्रदान किया। जब 64 दिन संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद संदीपनी आश्रम से लौटने से पहले कृष्ण और बलदेव ने अपने गुरु संदीपनी ऋषि के पास में गए और गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तब संदीपनी ऋषि ने कहा कि यदि तुम मुझे सचमुच में गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा पुत्र जो कि समुद्र के वहां पर स्नान करने के लिए प्रभा क्षेत्र में गया था, परंतु उस समुद्र के अंदर डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। यदि तुम उनको मुझे लौटा दो तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे गुरु दक्षिणा प्रदान कर दी। अब कृष्ण ने जब वचन ही दे दिया कि गुरु दक्षिणा मुझे देनी और गुरु ने कह ही दिया कि उनके पुत्र को लौटाना है, तो उनके वचनों को खाली कैसे कर सकते। उस प्रभा क्षेत्र के अंदर जाकर समुद्र देवताओं को कहा कि हे समुद्र देवता, तुमने मेरे गुरु पुत्र को यहां पर ग्रहण कर लिया है, मैं उनको लेने के लिए आया हूं, तुम उनको लौटा दो। तब समुद्र देवता ने हाथ जोड़कर पहले तो भगवान का स्वागत किया और कहा कि मैंने आपके गुरु पुत्र को ग्रहण नहीं किया है, शायद हो सकता है कि मेरे इस सबसे गहरे तल के अंदर पांचजन्य नाम का एक असुर रहता है, हो सकता है कि उसने तुम्हारे इस गुरु पुत्र को भक्षण कर लिया। समुद्र देवता की बात सुनकर भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों उस समुद्र के अंदर उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर पांचजन्य नाम का असुर था। जब उनको कहा तो उस असुर ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर लिया, उनको मारने का प्रयास किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत के अंदर भगवान कृष्ण ने उस पांचजन्य नाम के असुर का वध कर लिया, वही उसको मौत के घाट उतार दिया और सीधे भगवान वहां से यमपुरी चले गए। जब जैसे यमपुरी में प्रवेश किया और यमराज को जब ये समाचार मिला कि कृष्ण और बलराम जी हमारे यमपुरी के अंदर आए हैं, तो तुरंत वहां से भागकर भगवान के सामने गए, उनके चरण वंदन किए, उनकी स्तुति की, उनकी आरती की, उनकी पूजा की और उनकी प्रार्थना कर कहने लगे कि प्रभु आप
हमारे इस स्थान पर, हमारे इस नगरी के अंदर पधारे हुए आपका स्वागत है, परंतु आपका यहां पर आगमन का क्या कारण है? तब कृष्ण ने कहा, गुरुपुत्रं महानीतं निज कर्मणे बंधनम आनयस्य महाराज मश्चासन पुरस्कृत। हे यमराज देव, मेरा गुरुपुत्र अपने कर्म के फल के अनुसार समुद्र के अंदर डूबकर उसकी मृत्यु होगी और आपके यहां पर आया है। मैं उनको लेने के लिए आया हूं। मैं आपसे उनको लौटाने के लिए निवेदन करता हूं। जब भगवान ने इस प्रकार का आदेश दिया तो यमराज भगवान की बात को कैसे टाल सकते हैं? तुरंत यमराज ने भगवान को, अपने गुरु के पुत्र को उसी अवस्था में, उसी आयु में, उसी रंग और रूप के अंदर उनको लौटा दिया जिस अवस्था के अंदर उसकी मृत्यु हुई। भगवान कृष्ण और बलदेव ने अपने गुरु पुत्र को साथ में लेकर संदीपनी आश्रम चले आए। और भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी ऋषि को, उनके पुत्र को लौटा दिया। जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो संदीपनी ऋषि आनंदित हो गए। ऐसा लगा जैसे कि उनको संसार का सुख मिल गया। असंभव सा कार्य यदि कोई कर सकता है तो वो करने वाला केवल एक परमात्मा होता है, भगवान होता है। ऋषि संदीपनी ने यह समझ लिया कि ये कृष्ण कोई केवल साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान नारायण का अवतार है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।